दोस्तों, जंगल का राजा भले ही शेर हो, लेकिन देखा जाए तो पानी का राजा तो मगरमच्छ ही है। क्योंकि शेर जब पानी पीने जाता है तो उसके मन में भी उतना ही डर रहता है जितना कि एक हिरण के मन में होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर मगरमच्छ का दिमाग घूम जाए तो फिर जाहिर सी बात है, सामने वाला अपनी जान से हाथ ही धो बैठेगा। अब ऐसे में आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मगरमच्छ के इतने खतरनाक होने के बावजूद भी इस दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जहां पर मगरमच्छों की खेती करी जाती है और उसकी खेती के जरिए लोग करोड़ों रुपए भी कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मगरमच्छ की खेती। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मगरमच्छ की खेती कैसे करी जाती है, क्या होता है इसका प्रोसेस। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो खास हम आपके लिए ही लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर लोग मगरमच्छ की खेती करके कैसे करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं कि लोग मगरमच्छ की खेती कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मगरमच्छ जितने ज्यादा खतरनाक होते हैं उससे भी कहीं ज्यादा ये कीमती भी होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, मगरमच्छ के खाल से ही उसके लेदर वाली चीजों को बनाकर तैयार किया जाता है। अब फिर चाहे वो लेदर की बेल्ट हो या फिर लेदर से बनी हुई पर्स हो, हर चीज मगरमच्छ के खाल से बनाई जाती है, जिसके लिए इनकी खेती करी जाती है। थाईलैंड में ही 1000 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स हैं, जिनमें 12 लाख के करीब मगरमच्छों को पाला जाता है। और इतने सारे मगरमच्छों को पालना बहुत ही मुसीबत का काम होता है, लेकिन फिर भी जो लोग इस काम में माहिर होते हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान काम होता है। मगरमच्छ की खेती की शुरुआत सही प्रजाति के मगरमच्छ के चुनाव से होती है। मगरमच्छों की 2 प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसमें से एक है खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ और दूसरे हैं मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ। दोस्तों, मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ के मुकाबले खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ ज्यादा बड़े होते हैं, जिनका वजन 1000 से लेकर 1200 किलोग्राम तक का पहुंच जाता है। अक्सर लोग इस प्रजाति के मगरमच्छ को पालने के लिए चुनते हैं, जिनको इनका मांस भी बड़ी तादाद में बेचना होता है, पर इसके लिए खारा पानी चाहिए होता है। अब इन मगरमच्छ को पालने के लिए एक बड़ी सी जगह की व्यवस्था करी जाती है। फिर मगरमच्छ के अंडों को लाया जाता है और अंडों को एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है, ताकि कोई भी अंडा अपने आप टूट ना सके। इसके लिए उन अंडों की बहुत ही ज्यादा देखभाल करी जाती है। जब मगरमच्छ अंडे से बाहर आते हैं ना, तो फिर दिखने में ये बहुत ज्यादा छोटे से होते हैं। जैसे ही ये अंडे से बाहर निकलते हैं, वैसे ही इन्हें पानी में डाल दिया जाता है। अब हम आपको बता दें कि एक मादा मगरमच्छ एक बार में 50 से 60 अंडे देती है और अंडे देने के बाद इनको करीब 80 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। इसी 80 दिनों के दौरान अंडे के अंदर पल रहे मगरमच्छ को काफी जल्दी विकसित भी कर दिया जाता है, ताकि अंडे में से बच्चे अपने आप ही बाहर निकल आए। दोस्तों, जैसे ही मगरमच्छ अंडे से बाहर निकलते हैं, वैसे ही इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि मगरमच्छ सही सलामत रहे। और तब से लेकर जब तक मगरमच्छ बड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक इन मगरमच्छों की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करी जाती है, ताकि ये बिल्कुल स्वस्थ रहें। और इन सभी चीजों में बहुत ही ज्यादा ध्यान भी दिया जाता है, क्योंकि अगर एक भी मगरमच्छ मर जाता है तो समझ लीजिए कम से कम लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। इसीलिए हर एक मगरमच्छ की देखभाल बहुत ही सावधानी से करी जाती है। मगरमच्छ को छोटे से बड़ा करने तक इन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है और इन्हें इनका फेवरेट रेड मीट भी दिया जाता है। जैसे ही क्रोकोडाइल बड़े होते हैं, वैसे ही इन्हें फार्म में बने कसाई खाने में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें काट कर उनकी खाल और मांस को अलग अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, फार्म से जब मगरमच्छ को कसाई घर में भेजा जाता है, तो सबसे पहले मगरमच्छ को मारकर सभी मगरमच्छों को एक ग्रिप की मदद से लटका दिया जाता है। लटकाने के बाद वहां पर मौजूद कसाई इन सभी मगरमच्छों के ऊपर की खाल को अलग करते हैं और अंदर मांस को निकालकर अलग कर देते हैं। और जो मांस होता है, उन्हें सफाई से छोटे छोटे टुकड़ों में एक एक करके काटा जाता है। इसके अलावा आप सभी को हम बता दें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है वो होती है कि मगरमच्छ को काटते समय इन्हें बराबर के पीस में ही काटा जाता है।
क्योंकि मगरमच्छ के मांस को लोग कई देशों में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इन्हें खाते भी हैं और कुछ लोग मगरमच्छ के मांस को खरीदकर अपने घर में पल रहे जानवरों को खिलाते हैं। जब मगरमच्छ की चमड़ी और मांस को अलग अलग कर दिया जाता है, तब वहां पर मौजूद वर्कर्स मगरमच्छ की चमड़ी को लेकर अच्छी तरीके से उसको साफ करते हैं और साफ करने के बाद क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इन्हें मगरमच्छ की खाल से प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज को सावधानी के साथ बेच दिया जाता है, जिसके बाद ये कंपनियां इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर इन्हें लोगों को बेचती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें, मगरमच्छ का 1 किलो मीट लगभग 1000 रुपए में बिकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मगरमच्छ का खून भी लोग खरीदते हैं, जिनकी डिमांड भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और यही वजह भी है कि मगरमच्छ की खेती करने वाले रातों रात करोड़पति बनते ही चले जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि मगरमच्छ बेहद ही खतरनाक जानवरों में से एक होते हैं। जहाँ पर जंगल का राजा शेर होता है, वहीं पानी का राजा मगरमच्छ होता है। अगर मगरमच्छ किसी को अपने खूंखार दांतों के बीच दबा ले तो फिर उसे छुड़ा पाना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आप और हम सभी लोग लेदर से बनी कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि लेदर से बनी वो चीज मगरमच्छ या फिर दूसरे जानवरों की खाल होती है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि मगरमच्छ की खेती करने वाले लोग मगरमच्छ की खाल को जिन बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं, वो कंपनियां इनकी खाल से बनी हुई बेल्ट को आखिर कैसे बनाते हैं, आइए अब हम ये भी जान लेते हैं। जैसे ही मगरमच्छ की खाल बेल्ट बनाने वाली फैक्ट्रीज में पहुंचाई जाती है, वैसे ही वहां पर मौजूद वर्कर्स मगरमच्छ की खाल से बेल्ट के आकार में लंबी लंबी पट्टियां काट लेते हैं और उसके बाद उस मगरमच्छ की खाल को सिलाई मशीन की मदद से चारों तरफ से सिला जाता है। और सिलने के बाद वहां पर मौजूद वर्कर्स एक हार्ड मटेरियल की शीट को लाते हैं और बेल्ट के आकार में काट कर उसे चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद इस बेल्ट में लॉक लगाया जाता है और लॉक लगाने के बाद ऊपर करके एक मशीन के जरिए इस बेल्ट में होल किया जाता है। जब बेल्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, तब एक बार इसे फिनिशिंग देकर बेल्ट को अच्छे से टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इस बेल्ट को पैक करके मार्केट की तरफ भेज दिया जाता है, जिसके बाद हम और आप इसे खरीद कर इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको मगरमच्छ की खेती के बारे में पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है ना, और आप खास अपनी पसंद के किसी भी फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को अगर आप देखना चाहते हैं या फिर आप हमें कोई खास टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम आपके लिए आपके उस खास टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। तो अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।